अप्रैल 26। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है यीशु में एक साथ सेवा करना, जिसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के फिलिपियों 4 उसका 14 से 20 तक। तो अभी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। और हे फिलिपियों, आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कुछ किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने की योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। बचाव कर्मियों ने माइक्रोनेशिया के एक द्वीप पर फंसे 2 लोगों की मदद करने के लिए सहायता करी। टीम वर्क आवश्यक था क्योंकि व्यापक स्वास्थ्य संकट के कारण उनके एक दूसरे के संपर्क में आने को सीमित करना पड़ा। जिस पायलट ने सबसे पहले मारे गए लोगों को देखा, उसके पास ऑस्ट्रेलियन नौसेना जहाज को रेडियो पर सूचना दी। जहाज ने 2 हेलीकॉप्टर भेजे जिन्होंने भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल प्रदान करी। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड उन लोगों की जांच करने और रेडियो देने के लिए पहुंचे। अंत में एक माइक्रोनेशियन गश्ती नाव में उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया। जब हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। फिलिपी के विश्वासियों ने प्रेरित पौलुस का समर्थन करने के लिए अपने प्रयासों को एकजुट किया। लुडिया और उसके परिवार ने उसका अपने घर में स्वागत किया। क्लेमेंस और यहाँ तक कि योदिया और सुन्तुके सभी ने खुशखबरी फैलाने के लिए सीधे तौर पर प्रेरित के साथ काम किया। बाद में जब पौलुस को रोम में कैद कर लिया गया, तो चर्च ने एक देखभाल के लिए आवश्यक चीज़ें एकत्रित की और उसे इपफ्रुदीतुस के माध्यम से वितरित किया। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलिपियों ने उसके पूरे प्रचार कार्यों के दौरान उसके लिए प्रार्थना की। इस प्राचीन चर्च में एक साथ सेवा करने वाले विश्वासियों के उदाहरण हमें प्रेरित कर सकते हैं। प्रार्थना करने और दूसरों की सेवा करने में साथी विश्वासियों के साथ सहयोग करना, जैसे कि परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है और सशक्त बनाता है, उससे कहीं अधिक हासिल करता है जितना हम अपने दम पर कभी नहीं कर सकते। कहा गया है, व्यक्तिगत रूप से हम एक बूंद हैं, हम सब मिलकर एक महासागर हैं। इसे लिखा गया है जेनिफर बेंसन शुल्ट्ज ने। आपने यीशु में अन्य विश्वासियों के साथ कब अच्छी सेवा की है? आप उनके साथ जो आध्यात्मिक बंधन साझा करते हैं, उसका आधार क्या है? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, कृपया मुझे दिखाएं कि मैं उन लोगों के साथ कैसे जुड़ूं जो आपकी सेवा कर रहे हैं। आमीन।